अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। हमारा चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की डेफिनेशन है द कोशिएंट ऑफ टू नंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। The quotient indicated by bar, we write the dividend on the top of the bar and divisor below the bar. For example, x square plus 2 over x minus 2, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है with x minus 2 does not equal to 0। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन। An expression of the form nx over dx where nx and dx are the polynomial in x with real coefficients is called the rational fraction. The polynomial dx does not equal to 0। अब हमारे पास इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू इसका होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। और ये जो है सेकंड एग्जांपल है 2x ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। A rational fraction nx over dx with dx does not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial nx is the in the numerator is less than the degree of the polynomial dx in the denominator। अब हमारे पास nx की डिग्री जो है dx से लेस हो तो हमारे पास वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और रैशनल फ्रैक्शन nx over dx with dx does not equal to 0 is called the improper fraction if the degree of the polynomial nx is greater or equal to the degree of the polynomial dx। अगर हमारे पास nx की डिग्री dx के इक्वल हो या nx की ग्रेटर हो तो हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिसॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने राइट किया है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब सपोज कर लेते हैं 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल है a ओवर x प्लस 1 के प्लस b ओवर x माइनस 3 के। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 को बोथ साइड बाय इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ईच टर्म से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी आपस में। अब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इससे कैंसिल हो गया और इसके बाद एक इधर से x प्लस 1 से कैंसिल हो गया और x माइनस 3 से कैंसिल हो। उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाती हैं 7 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं और उसके बाद हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 में। अब हमने इसको इक्वेशन 2 में पैटर्न कर देना है जहाँ पे भी x है। अब हमने x की जगह पे 3 को पुट किया तो हमारे पास आ जाए 7 इंटू 3 और उसके बाद -9 है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 21 माइनस 9 इक्वल टू 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा प्लस 4b। अब ये 21 माइनस 9 किया तो 12 आ जाएगा तो ये 4 जो है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 3 और उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जब -1 को x की जगह पे पुट किया तो अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 4। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जो हमारे पास है ये इक्वेशन थी। अब a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब a की वैल्यू थी हमारे पास 4 और b की थी 3। ये हमने इसको पुट कर दी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हम लेट कर लेते हैं x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 इक्वल है a लिखेंगे ओवर लिख देंगे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है x माइनस 4 प्लस b राइट करने के बाद ओवर x प्लस 3। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1 को x माइनस 4 और x प्लस 3 के साथ। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 थी। अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। इक्वल था a ओवर x माइनस 4। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस
3 और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो वैल्यूज सेम होंगी आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। अब x माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो टर्म बच जाती है वो x माइनस 11 इक्वल है a इंटू एक्स प्लस 3। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड बन गई है। अब हमें इक्वेशन सेकंड का नेम दे देंगे पुट x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में अब हमने x की वैल्यू -3 और x इक्वल टू 4 जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -3 को पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड पे x इज इक्वल टू 4 को पुट करते हैं। अब हम x की जगह पे हमने राइट किया -3 - 11 इक्वल है a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस के 4। अब इसी तरह से हमने 4 को पुट करना है x की जगह पे। अब आ जाएगा 4 - 11 इक्वल है a इंटू 4 प्लस 3 और प्लस b इंटू 4 माइनस 4। अब माइनस के 3 और माइनस के 11 माइनस के 14 आ जाएंगे। अब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगी। प्लस b इंटू है माइनस के 3 और माइनस के 4 तो माइनस के 7b आ जाएगा। और अब हम इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14 इक्वल टू 7b। अब 7 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 14/7 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। अब इस तरह से नेक्स्ट साइड भी सॉल्व करते हैं। 4 - 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -7। अब 4 प्लस 3 7 इंटू a और 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 0। अब हमने क्या करना है 7 को डिवाइड कर देना है 7 पे। अब ये देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई है -1। अब a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने करना है पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें हमने a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब हम पुट करते हैं a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन थी इक्वल था a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर एक्स प्लस 3। a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे b की वैल्यू। हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट तमाम क्वेश्चन इसके इस तरह से सोल्व करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।